गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं सोचता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी ठीक हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप प्रत्येक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस इंग्लिश क्लास में। तो शुरू करने से पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या हम लोग देखे। हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किए ना, लेसन 3 मेजर्स फॉर मेजर्स, नाप के लिए नाप। तो शुरू में मैंने बताया कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए निपुण है, जिस काम के लिए सक्षम है, उस व्यक्ति को उसी काम को करना चाहिए। ठीक है, इसलिए जैसा को तैसा, टिट फॉर टैट। तो ये लेसन हम लोग देखें। ठीक है, तो उसी पर मैं आज उसी में आगे बढ़ूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया था, घर काम दिया था। तो मैं उसी घर काम से संबंधित आप लोगों से ना जो क्वेश्चन मैं दिया था पुनः आप लोगों के सामने रखूँगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये है इंग्लिश रीडर ना, क्लास 8 मेजर फॉर मेजर। ठीक है, हाँ, तो ये घर काम मैं आप लोगों के लिए दिया था, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, कल हम लोग देखे, उसी में से मैं कुछ सवाल आप लोगों के लिए दिया था घर काम के लिए, होमवर्क। ठीक है, तो ये है, मैं उत्तर भी आप लोगों के लिए दे दिया हूँ। हु वॉज राजा वर्मा, राजा वर्मा कौन था? तो उत्तर मैं दे दिया हूँ। आप फिर भी से ना टेक्स्ट बुक को देख करके आप उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो उत्तर है राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, कि राजा वर्मा एक बहुत ही शानदार कलाकार था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न का जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट कृष्णा देवराया, कि कृष्णा देवराया के बारे में विशेष बात क्या है? तो कृष्णा देवराया वॉज अ किंग, वो एक राजा था, एंड वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। और ये क्या के लिए जाना जाता था? वो एक संरक्षक के रूप में जाना जाता था। किसके संरक्षक? पोएट्स, कवियों, और स्कॉलर्स था, कि विद्वानों के संरक्षक के रूप में भी वो जाना जाता था। तो ये दूसरा सवाल का जवाब है। तीसरा, हाउ वॉज राजा वर्मा रिवार्डेड विथ, कि किस तरह से राजा वर्मा को पुरस्कृत किया गया? राजा वर्मा वॉज रिवार्डेड विथ चीफ मिनिस्टरशिप ना, उसको मुख्यमंत्री के पद से उसको पुरस्कृत किया गया। किसको? राजा वर्मा को। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से जो भी हम लोग डिस्कस किए, चर्चा किए पिछले क्लास में, उसको आप अच्छी तरह से समझें। ठीक है, तो आज हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे ना, जो भी पैराग्राफ्स बाद में अभी आएंगे उसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आप सबों के लिए जोर से पढ़ूंगा। ठीक है, वेरी लाउडली, क्लियरली, मीनिंगफुली। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से, धीरे से और अर्थपूर्ण मैं पढ़ूंगा। तो मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना टेक्स्ट बुक ले लीजिए, 8वीं क्लास का लेसन 3 मेजर्स फॉर मेजर्स। ओके, तो उसी में आप आगे बढ़िए। ठीक है, कल हम लोग देखे थे, कहाँ तक देखे थे आप याद करेंगे? कल हम लोग देखे थे, मतलब रिवार्डेड विथ चीफ मिनिस्टरशिप, यहाँ तक हम लोग देखे थे। आज उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर है 14, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर है 14। तो सबसे पहले मैं पढ़ूँगा, आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। कोई कठिन शब्द है उसको आप अंडरलाइन कीजिए, जिसको उच्चारण करने नहीं सकते हैं आप पूछ सकते हैं, और जिसका अर्थ भी नहीं जानते हैं उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा, आप सभी ध्यान देंगे। दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, he had no experience whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. Though people were unhappy about his administration, they did not dare to complain to the king because the king was very fond of him. The elders of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister. Tenali Raman assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership. ठीक है, इसी में आप आगे देखिए अगला परिच्छेद, पैराग्राफ। ओके। After a few weeks, Tenali Raman invited the king, the queen, and some courtiers to his house for lunch. Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king. The king and others sat for lunch, and at Tenali Raman's order, the carpenter began serving them. As soon as they put the first morsel of food in their mouths, the people began to request for water again and again. Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was angry. ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं। ओके, मैं सोचता हूँ कि आपके लिए भी कठिन होगा उच्चारण करने के लिए, इसलिए आप मेरे पीछे दोहराइएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं इन कठिन शब्दों का अर्थ भी बताऊंगा। एक्सपीरियंस, बोलिए एक्सपीरियंस। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। हेस्टी, हेस्टी। आगे है डेर, डेर। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड। sort, sort. Getting rid of, getting rid of. Inept, inept. Assured, assured. Harmless, harmless. Remove, remove. ओके, आगे देखिए। courtiers, courtiers. Meanwhile, meanwhile. Grand, grand. Morsel, request, request. Realized, realized. Unbearably, unbearably, unbearably. तो ये कठिन शब्दों के उच्चारण इस प्रकार किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो अर्थ भी दिया हुआ है, ठीक है। मीनिंग्स। एक्सपीरियंस का अर्थ है अनुभव। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है प्रशासन। डिसऑर्डर का अर्थ है अव्यवस्था, अस्त व्यस्त। हेस्टी का अर्थ है जल्दी का, ओके। डेर इसका अर्थ है हिम्मत। अप्रोच्ड इसका अर्थ है संपर्क किया या संपर्क करना। सोट खोजना। गेटिंग रीड ऑफ छुटकारा पाना या छुटकारा पा रहे। इनेप्ट मतलब अयोग्य, अयोग्य। अश्योर्ड इसका है आश्वासन देना, दिया। हार्मलेस हानि रहित, हार्मलेस हानि रहित। रिमूव इसका अर्थ है हटाना।
ठीक है, आगे देखते हैं। कोर्टियर्स, इसका अर्थ है दरबारी। मीनवाइल, इस दौरान। ग्रैंड, बड़ा। मॉर्सेल, निवाला। रिक्वेस्ट, अर्जी करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, उसको रिक्वेस्ट। रियलाइज्ड, एहसास हुआ, एहसास करना। ठीक है। अनबेरेबली, अनबेरेबली इसका अर्थ है असहनीय। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अभी मैं इनका अनुवाद करूँगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन आप ध्यान देंगे। दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। तो कहा गया है कि यद्यपि राजा वर्मा एक बहुत अच्छा आदमी था और एक शानदार कलाकार भी था। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन प्रशासन व्यवस्था का उसका कोई अनुभव नहीं था ना। वो आर्टिस्ट था, बहुत शानदार आर्टिस्ट था, लेकिन प्रशासन के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था। सून अर्थात कि बहुत जल्दी। एवरीथिंग वॉज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, कि बहुत जल्दी सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। थ्रोन मतलब फेंका गया। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज हेस्टी डिसीजंस। हेस्टी का अर्थ है जल्दबाजी। उसके जल्दबाजी लिए गए निर्णयों के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। एंड बैड मैनेजमेंट, और उसके खराब प्रबंधन ऑफ द स्टेट ऑफिस, राज्य के कामकाजों में। तो इन सारी चीज़ों के चलते सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। दो पीपल वेर अनहैप्पी, यद्यपि सभी लोग नाखुश थे। अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, ना उसके प्रशासन के बारे में सब नाखुश थे कि जिस तरह से वो शासन करता था उससे सब कोई नाखुश थे। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग, लेकिन उन लोग साहस नहीं किए। डेयर मतलब सार करना, डिड नॉट मतलब साहस नहीं किए। क्या के लिए? शिकायत करने के लिए। किसके पास? राजा के पास। बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि राजा उसका प्यारा था, कह सकते हैं, या वो राजा का प्यारा था, तो वो उसको दुख देना नहीं चाहता था होगा, इसलिए लोग मतलब साहस नहीं किए उसके बारे में। किसके बारे में? राजा वर्मा के बारे में, राजा से कंप्लेन करने के लिए। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड sought तेनाली रामन्स हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ कहा गया है कि द एल्डर्स ऑफ द टाउन, ना वहाँ के टाउन के बड़े बुजुर्ग लोग फाइनली अंत में अप्रोच्ड, ना संपर्क किए, एंड sought तेनाली रामन्स हेल्प, और वे तेनाली रामन की सहायता लिए। इन गेटिंग रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मतलब मुक्त होना। किससे? वो चीफ मिनिस्टर से, जो राजा ने उसको बनाया था। किसको बनाया था? राजा वर्मा को बनाया था। तो उससे मुक्त होने के लिए ना वो शहर के बड़े बुजुर्ग लोग तेनालीरामन के पास सहायता के लिए आते हैं। तेनालीरामन अश्योर्ड देम, और तेनालीरामन उनको विश्वास दिलाता है, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे, कि मैं बहुत जल्द ही क्या करूँगा? एक हानि रहित रास्ता खोज निकालूंगा। क्या के लिए? टू रिमूव द आर्टिस्ट, ना उस कलाकार को हटाने के लिए। क्या से हटाने के लिए? फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, ना मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए वो जल्दी ही एक हानि रहित रास्ता ढूंढ निकालेगा। ऐसा वो शहर के बड़े बुजुर्गों को आश्वासन देता है। अगला देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, तो कुछ सप्ताहों के बाद क्या होता है? तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, ना तेनालीरामन ने इनवाइट मतलब निमंत्रण दिया। किसको? किंग को, राजा को, क्वीन को, रानी को, एंड सम कॉर्टियर्स, और कुछ दरबारियों को, टू हिज हाउस फॉर लंच, ना अपने घर में खाना खाने के लिए। मीनवाइल, उसी क्षण, इस दौरान,
ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, कि वो एक बहुत शानदार और गुड अच्छा बढ़ाई को उन्होंने पाया। एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग, और उसको बड़े दावत की तैयारी के लिए उसको काम पर रखा, ताकि वो अच्छी तरह से खाना पकाएगा, स्वादिष्ट खाना पकाएगा। किसके लिए? राजा के लिए। द किंग एंड अदर साइड फॉर लंच, तो राजा और दूसरे जो उसके साथ आए थे तेनाली के घर में, वे सभी खाना के लिए बैठते हैं। एंड एट तेनाली रामन्स ऑर्डर, और तेनाली रामन के आदेश के अनुसार द कारपेंटर बिगैन सर्विंग देम, कारपेंटर उनकी सेवा करने लगा, ताकि उनको भोजन परोसने लगा। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल, जैसे वे फर्स्ट निवाला ना उनके मुंह पर, अपने मुंह पर रखे खाने के लिए देयर माउथ, द पीपल बिगैन टू रिक्वेस्ट, ना लोग शुरू किए अर्जी करने के लिए। क्या के लिए शुरू किए? फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, ना पानी के लिए उन लोग मांग करने लगे ना। जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह पर रखे, वैसे ही तुरंत पानी के लिए ना उन लोग चिल्ला उठे। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, तो सून मतलब तुरंत, मतलब उस खाना को टेस्ट करने के बाद द किंग रियलाइज्ड, राजा ने अनुभव किया दैट द फूड वॉज बैडली कुक्ड, कि खाना बहुत ख़राब तरीके से पकाया गया था। एंड वॉज अनबेरेबली हॉट, एंड खाना ना बहुत ही अधिक असहनीय रूप से गर्म था। ही वॉज एंग्री, और वह क्रोधित हो उठा, न गुस्सा आ गया। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं सोचता हूँ कि आप सभी को समझ गए होंगे। तो आप अपने अपने घरों में इन दोनों पैराग्राफ जो मैं आज लिया हूँ आज के इस क्लास के लिए, आप अपने अपने घरों में अच्छी तरह से जोड़ जोड़ से चिल्ला करके आप पढ़िएगा, ताकि आपका उच्चारण भी अच्छा हो। ठीक है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे, और कहीं पर उच्चारण करने में दिक्कत होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप समझें तो निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब भी दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड एल्डर्स डू टू गेट रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर? टाउन के बड़े बुजुर्ग लोग क्या किए उस इनेप्ट अर्थात कि अयोग्य चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को अपने पद से हटाने के लिए वो लोग क्या किए, उससे मुक्त होने के लिए क्या किए? तो इसका आप समझ करके आप एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, जवाब वहीं पर है। दूसरा सवाल, व्हाट डिड तेनाली रामन डू टू प्रिपेयर अ ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग? तेनाली रामन ने क्या किया ना दावत को बनाने के लिए, राजा के लिए क्या किया? हाउ व्हाट डिड तेनाली रामन डू टू प्रिपेयर? तो उन्होंने क्या किया तैयार करने के लिए, दावत को तैयार करने के लिए ना राजा के लिए वो क्या किया? डिड द किंग रियलाइज द फूड वॉज बैडली कुक्ड? क्या राजा अनुभव किया कि खाना मतलब ख़राब तरीके से पकाया गया था? तो ये आप जवाब वहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आप लोगों के लिए घर काम है। ठीक है, जैसे आप घर जाते हैं, घर में है, आप इसको कीजिएगा। ठीक है, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स इन हिंदी। ओके, ये जो कठिन शब्द है उनका आप हिंदी में अनुवाद लिखिए, उसका मीनिंग अर्थ लिखिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में भाग लेने के लिए मैं आप प्रत्येक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप होमवर्क अच्छी तरह से कीजिए, और कुछ नहीं समझ में आने से आप पूछिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।